नमस्कार। आज यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट घोषित होने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जयगौड़ के घर पे। बात होगी जयगौड़ से और बात करेंगे पूरे परिवार से कि क्या माहौल था, कैसी पढ़ाई की है इन्होंने, और देख लेते हैं। आपके साथ बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं जयगौड़। हम सबको पता है कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता जितना कि देखा जाता है या देखकर सोचकर सिर्फ आसान लगने वाली चीज़ें सिर्फ कह देने से आसान नहीं हो जाती हैं। किसी भी काम को आसान बनाने के लिए हमें उसके लिए जी तोड़ मेहनत और लगन के साथ काम करना होता है, अनवरत उस पर लगे रहना होता है। रुकने से कोई काम पूरा नहीं होने वाला है। तो कहीं न कहीं जय ने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ जो काम किया है, जो पढ़ाई की है, उसका जो परिणाम आज 92% ला करके पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में अपना, परिवार का, समाज का, पूरे गुरुजनों का, सभी लोगों का नाम रोशन किया है। इसके लिए जयगौड़ को, पूरे परिवार को, सभी साथ देने वाले लोगों को, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। जयगौड़, बताइए कि क्या पढ़ाई का क्या माहौल था आपका? कैसी पढ़ाई लग रही थी आपको? पढ़ाई का माहौल मेरे गांव में तो इतना अच्छा से तो नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने अपने घर में माहौल मतलब पढ़ने का माहौल एक बनाया हूँ बढ़िया से एकदम। मेरे जैसे भाई हो, बड़े भाई हैं, वो भी मेरा सपोर्ट किए। मेरी माँ है और मेरे छोटे भाई हैं, मतलब घर में जितने भी लोग हैं सब लोग मेरा घर पे सपोर्ट किए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ कोई सपोर्ट नहीं किया है। मैं पढ़ता था, कोई भी काम करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं करते थे कि मतलब हाँ कुछ सामान ले आइए या कुछ ले आइए, ये सब में कोई भी चीज़ मतलब परेशानी कोई भी नहीं था यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा फ्री समय होता था, खाली समय होता था, हम घूमने के लिए निकलते थे या थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए निकलते थे, तभी हमसे कोई काम होता था तो कह दिया जाता था। अन्यथा जब हम पढ़ रहे होते थे तो हमें कोई परेशानी नहीं होने पाती थी, हमारा पूरा ख्याल रखा जाता था, है ना? हाँ सर। ठीक है। आपके साथ में बैठे हुए हैं गुरुजन और बड़े भैया इधर हैं, माता जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। भैया, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। गांव में भी और बाहर जब हम जा रहे हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं आपका भाई बहुत अच्छा किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ मेरा सपोर्ट रहेगा, आगे चल के और अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, यही उम्मीद है आपसे। माता जी, आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा भैया, हाँ, बहुत अच्छा। बेटे के लिए जितना आपने हाँ मेहनत किया हाँ है, हाँ हाँ। वो सारी सपने जो है वो सच होते दिख रहे हैं। हाँ हाँ भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं गुरुजनों से। आप जब बच्चे को पढ़ते हुए देखते थे या पढ़ाते थे तो क्या महसूस होता था, कैसा लगता था? सभी बच्चों में मतलब एक जैसे लगता है जो होनहार होता है, ठीक है, वह पढ़ते हुए पता चल जाता है कि कौन कैसा है। और जहाँ तक जय का प्रश्न है, तो जय ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। यहाँ तक कि सभी बच्चे जब कोचिंग के बाद चले जाते थे, तब भी जय बैठ करके जो भी मतलब उसमें नहीं आता था, वो गुरुजनों से या हम लोगों से पूछते थे। तो ये भी एक कारण रहा है कि जय टॉप किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगा? आपने पढ़ाया, पूरे 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करते हुए हो गया। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको ये रिजल्ट देख करके? मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जय के लिए, और बहुत ही अच्छा मेहनत किया है और बहुत ही अच्छा परिणाम दिया है जय ने। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय जो था वो चैप्टर वाइज अपनी चीज़ों को क्लियर करता जाता था, गाइडेंस लेता था और उस पर मेहनत करता था, और उसी का परिणाम हमको आज मिल रहा है। और बाकी जय को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ये सारा जो श्रेय है जय को जा रहा है, टीचर्स को जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो मेन रोल है, लीडिंग रोल है, वो टीचर्स एक दिए की तरह उजाला दिखाते हैं, लेकिन मेहनत करना ये अपना ही काम होता है। आज ये जो व्यवस्थाएं, जो परिणाम सामने आई हैं, इसका कहीं ना कहीं एक ही मोटिव है। जय से बात करते समय, थोड़े समय पहले अभी जब हमने बात किया, तो जय ने बताया कि सर, रात में और जब पढ़ते समय हम बैठते थे तो ऐसा लगता था कि मानो गर्मी का मौसम में हो, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पसीने से मैं भीग जाता था। पूरी तरह से ऐसे लगता था जैसे मैं नहा के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो लाइन है ना कि सूरज की तरह चमकने के लिए हमें सूरज की तरह जलना पड़ता है, वो लाइन को यथार्थ किया है आज जय ने। तो जय, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कौन सी बुक से या किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते थे, बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों,
वो सीखें कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या फैक्टर्स नीडेड हैं, क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनको फ़ॉलो करके हम भी अच्छा रिज़ल्ट्स गेन कर सकते हैं। मैं बाकी सब लोगों को यही कहूँगा, ज़्यादातर करके एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के जो साइड बुक हैं उनसे भी करिए। जैसे मैं एनसीईआरटी का बुक लगा रहा था, जैसे मैं मैथ था वो मतलब ये गौरीशंकर उपाध्याय सर थे, वो कहें कि हाँ उससे बढ़िया बेटर है कि हाँ अरिहंत भी पढ़ो, और मैं अरिहंत भी पढ़ा। उसके बाद एनसीईआरटी का तो साइंस तो लगा ही रहा था, मेरे से वो प्रिय मनीष सर वो भी हैं, वो भी बोले कि हाँ अरिहंत का बुक ले लो, साइंस का वो सबसे बढ़िया पड़ेगा। और वो शुक्ला सर है मेरे, तो वो तो बोलते ही हमेशा, जैसे क्लास में बैठे रहते थे तो वो हमेशा बोलते रहते थे कि हाँ ये कुछ करेगा। और मैं बस और लोगों से बोलूँगा कि और अन्य भी सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे से पढ़ें, और पढ़ेंगे तो अभी मिलेगा नंबर और अन्यथा नहीं मिलेगा। और जैसे हो गया एनसीईआरटी की बुक और साइड बुक भी हैं जो, उसको ज़्यादा करके पढ़ें। जैसे कहने का मतलब ये है कि साइड बुक भी ज़रूरी है, साथ ही साथ एनसीईआरटी इज़ मोस्टली नीडेड। एनसीईआरटी की बुक में आपने अगर मैथ्स में आपने जैसे बताया और रिजल्ट्स आपके कह रहे हैं कि आपने 97 मार्क्स गेन किया, तो ये कहीं मजाक नहीं है। बहुत मेहनत और बहुत ही लगन के साथ बहुत ही क्लियरली देखना होता है कि कहीं छोटी सी मिस्टेक ना होने पाए। आपने एनसीईआरटी की बुक से कितनी बार सॉल्यूशन किया था पूरी तरह से? पूरा एनसीईआरटी बुक तो हम 17 बार लगा चुके थे, और क्या बात है। साइड बुक भी साइड बुक जो मतलब उपाध्याय सर दिए थे वो भी कम से कम 9 बार लगा चुके थे। और जो बहुत उसके सही। क्वेश्चन बैंक भी थे, क्वेश्चन बैंक भी 4-5 बार मैथ का लगा चुके थे। और उसके बाद जो साइंस का बुक था, तो साइंस का बुक अरिहंत का था, तो अरिहंत का कम से कम 4-5 बार लगाए थे। और जो सर पढ़ा देते थे, जो मतलब फेयर बनवा देते थे, उसको तो हमको तो लगता है कि 10 बार से तो कम नहीं पढ़े हैं। कहने का सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो पढ़ाई है वो कहीं न कहीं एक अपनी एक लेवल पर थी, जहाँ पहुँचना नॉर्मल बच्चे के बस की बात नहीं होती है। अगर मेहनत किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ें हम संभव कर सकते हैं और ये संभव करके दिखाया है जय ने। आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। बच्चों के साथ आपने ये अपना इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर किया है पढ़ाई को लेकर के, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों से हमें यही उम्मीद है कि आप भी इस सारी चर्चा को सुन करके, इस बात और इस अनुभव के जो साझा करने से आपको जो सीख मिलेगी, आप भी सीखेंगे और आप भी अपने रिज़ल्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर एक थोड़ी-सी बात कहीं न कहीं मुझे याद आती है कि टाइम टेबल की मोस्टली नीड होती है, तो आपका क्या रवैया रहा टाइम टेबल के मामले में? क्या सच में टाइम टेबल नीडेड होता है या ऐसे ही कुछ भी पढ़ाई कर लें अपने हिसाब से? जब तक आपके मतलब टाइम टेबल आपके जीवन में नहीं है, तो टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको चलना होता है। अगर टाइम टेबल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर मतलब समय पे आप लोग करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, तो उस पर कार्य करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। उससे तो हमको क्या लगता आपने है भी टाइम टेबल बनाया था? टाइम टेबल बनाए थे, आप देख भी सकते हैं। क्या पूरे समय में आपने फॉलो किया था? पूरे समय में फॉलो किए थे। क्या कभी पूरा दिक्कतें नहीं आती नहीं, थी? कभी दिक्कतें आती थी तो उसको माइनस कर लेते थे अगले दिन। बहुत सही, वेरी गुड। यही हम भी पूछना चाहते थे क्योंकि कहने वाले बच्चे कहते हैं कि सर टाइम टेबल तो बनाए थे, लेकिन फॉलो नहीं कर पाए। कल बर्थडे में चले गए थे, परसों शादी में जाना है, कैसे मैनेज करें, ये चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये मैनेज करने की जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी ही होती है कि अगर आप कहीं 2 घंटे लॉस किए हो तो अगले दिन उसको मैनेज करो। चाहे जैसे करनी है, कोई अपना काम रोक करके करिए लेकिन करिए। आपको टाइम टेबल के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। आपको एक तन्मयता के साथ लग जाना है और निरंतर अभ्यास करते रहना है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जय भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार।